नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोगों की नींद सुबह को 3 से 5 यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे कोई न कोई देवीय शक्तियाँ रहती हैं जो चाहती हैं कि इस समय पर उठकर हम उन चीज़ों को करें जिससे हमें उनकी शक्तियाँ प्राप्त हो सकें। दोस्तों, शास्त्रों के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त में जागना और ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी साधना करना हमें बहुत ज़्यादा लाभ देती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं या किसी कारणवश आपकी नींद 3 से 5 के बीच में खुल जाती है, तो इस समय का आपको कैसे उपयोग करना है। इस वीडियो में हम आपको 21 दिन ब्रह्म मुहूर्त की एक साधना की विधि बताने वाले हैं, जिस साधना को करके आप अपने जीवन को बेहद ही सुखद और खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, इस साधना को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इस साधना को करने से आपको बेनिफिट्स क्या-क्या मिलेंगे, क्या-क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला फ़ायदा है, यदि आप इस साधना को पूरे 21 दिन कर लेते हैं, तो आपके जीवन में, आपके शरीर में ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में बढ़ना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इसका दूसरा बेनिफिट है, इस साधना को करने के बाद आपको दिव्य शक्तियाँ और दिव्य शक्तियों का जो साथ है, वो अधिक मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसका तीसरा बेनिफिट है, आपका जीवन प्रत्येक दिन खुशियों से भरा रहेगा और खुशहाली आपके जीवन में निरंतर आना शुरू कर देगी। दोस्तों, इसका चौथा बेनिफिट है, इस साधना को करने के बाद आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहने वाला है, साथ ही आप सारा दिन आनंद में रहने वाले हैं। दोस्तों, इसका पांचवा बेनिफिट है, इस साधना को करने के बाद आपके जीवन में सफलता के जो रास्ते हैं और अधिक खुलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, इसका सातवां बेनिफिट है, यदि आप आध्यात्मिक तौर पे इस चीज को कर रहे हैं, तो इससे आपको आध्यात्मिकता को प्राप्त करने में और ज्ञान को प्राप्त करने में बड़ी आसानता हो जाएगी। दोस्तों, इसका सातवां बेनिफिट है, यदि आप इस साधना को पूरी तरीके से 21 दिनों के लिए कंप्लीट करते हैं, तो आपको दिव्य दृष्टियां और दिव्य शक्तियां प्राप्त होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि इस साधना को आपको करना क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वह यह है कि यह साधना पहले दिन से लेकर 21 दिन लगातार आपको करनी है बिना किसी गैप के। दोस्तों, इस साधनाओं में 3 स्टेप्स हैं और आपको इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करना है, तभी जाके आप इसके इस तरीके से बेनिफिट्स ले सकते हैं। दोस्तों, तो आइए जानते हैं इस साधना को करना कैसे है। सबसे पहले आप जब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, अपने आप को पूरी तरीके से फ्रेश कर लीजिए, आप शौच वगैरह से मुक्त हो जाएं। इसके बाद सबसे पहला स्टेप है, आपको एक आसन बिछाना है और उस आसन पे बैठ जाइए। आसन में बैठने के बाद आपको 21 बार अनुलोम विलोम की प्रक्रिया करनी है। 21 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। दोस्तों, यदि आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं पता है, तो हम आपको बताते हैं। इस प्राणायाम में सबसे पहले आपको लेफ्ट यानी कि बाएं नासिका से सांस लेनी है और राइट यानी कि दाएं नासिका से सांस को छोड़ना है, और उसके बाद राइट नासिका से आपको सांस को लेना है और फिर लेफ्ट नासिका से आपको सांस को छोड़ना है। ये हुआ एक बार। इसी तरीके से आपको 21 बार प्राणायाम यानी कि अनुलोम विलोम करना है। दोस्तों, अब इसके बाद आती है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में जैसे ही आपका 21 बार अनुलोम विलोम समाप्त हो जाता है, आपको 15 मिनट के लिए ओम का उच्चारण करना है। मन ही मन नहीं करना, इसको आवाज के साथ उच्चारण करना है, इस तरीके से। आप जितना गहरा कर सकते हैं और जितना लंबा नाद क्रिएट कर सकते हैं, आप उतना ही करने का प्रयास कीजिए। 15 मिनट के लिए आपको लगातार ओम का उच्चारण करना है। दोस्तों, अब तीसरी स्टेप में आपको केवल शून्य अवस्था में रह के 15 मिनट के लिए बैठ जाना है। 15 मिनट के लिए आपको शांति से बैठ जाना, और आपने जो ओम नाद किया या आपने जो अनुलोम विलोम की प्रक्रिया की, आपको शांत रह के
अपने अंदर उस ऊर्जा और दिव्यता को फ़ील करना है। आपको सेंस करना है आपकी बॉडी के अंदर, आपके मन के अंदर कितनी ज़्यादा पॉज़िटिविटी आ रही है। आपका मन शांत हो रहा है और आपके अंदर और प्रसन्नता और पॉज़िटिव थॉट्स आना शुरू हो रहे हैं। दोस्तों, ये 3 स्टेप्स फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है और इस प्रक्रिया को लगातार 21 दिन तक आप कीजिए। दोस्तों, आपको इसके 100% रिज़ल्ट मिलेंगे क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज़, ये सारी विधि कंप्लीटली हमने ट्राई की हुई है। उसी बेस पर आपको ये विधि जो है हमने आपको बताई है और इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही अलौकिक हैं, बहुत ही मैजिकल रिज़ल्ट्स ये देते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।